बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। क्लास 9 फिज़िक्स न्यू कोर्स स्मार्ट सिलेबस यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो पहला एमसीक्यू जो है वो ये है कि व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, कि जब हम किसी स्टोन को हिट करते हैं तो हमें चोट लगती है। दिस इज़ ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है। तो पहला अल्फा ऑप्शन है इनर्शिया, बीटा है वेलोसिटी, चार्ली है मोमेंटम एंड डेल्टा है रिएक्शन। तो ये हमें उस स्टोन के रिएक्शन की वजह से पेन होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? स्टोन का जो हमारे पास रिएक्शन है उसकी वजह से हमें क्या होता है? पेन होता है। तो दूसरा इसका जो एमसीक्यू है यूनिट नंबर 3 का, वो उसमें ये है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंटिल, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि आपके पास बेटा ये कोई एक कार है जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपनी मोशन को जारी रखना चाहती है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसने चार हमें जो है ऑप्शंस दिए हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होती है। तो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि जो हमारे पास एफ इज इक्वल टू है वो किसकी इक्वल होता है? एम ए। या मैं अगर शॉर्टकट आपको बताऊं कि जो एक्सेलरेशन होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी है आपके पास, ठीक है। अब मैं जो हूं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास एक्सेलरेशन कब जो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बेटा तब होता है, जरा देखें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास यहाँ पे जो फोर्स है, ये जो बीटा ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट जीरो, मीन फोर्स हमारे पास क्या होनी चाहिए? जीरो। ये हमारे पास जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी है, इसी इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें अगर मैं फोर्स को जीरो कर दूं, मीन जब फोर्स जीरो हो जाए तो मेरे पास एम ए, तो मेरे पास एम उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, जीरो पे तो जीरो ही आएगा। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन एक्सेलरेशन हो गया जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? अब जीरो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन बेटा क्या हो चुका है? वो हमारे पास कांस्टेंट हो चुका है। अब बच्चों को यही समझ नहीं आती कि कांस्टेंट नहीं, ये तो जीरो है। और भाई जीरो कांस्टेंट है, जीरो चेंज तो नहीं हो रहा ना। असल में इसके पीछे की थ्योरी ये है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट, जो ये जो गाड़ी मूव कर रही थी, फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा, वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी फाइनल वेलोसिटी भी अगर मैं क्या कर दूं बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, तो फिर आपने मुझे ये बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप कहेंगे इस वक्त सर एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब अगर आप इसकी निकालें, फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो है 10, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वो भी है 10, टाइम क्या है? पर सेकंड के हिसाब से, तो 0/1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0/1 जीरो ही होता है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास जीरो। मीन जब आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे होंगे तो तब हमारे पास फोर्स तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? जीरो होगी। फोर्स जीरो होगी तभी तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या बनेगा? जीरो। जीरो से मुराद क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बीटा है वो बेटा क्या है? करेक्ट, कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट क्या हो? जीरो हो जाए। तीसरा एमसीक्यू जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट फोर्स है, टेंशन एंड स्ट्रेन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ी हुई है बेटा, ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं बेटा, पांचवें की तरफ। जिनको ऊपर क्रॉस है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। A particle of mass m moving with a velocity v collide with an other particle of the same mass at rest. The velocity of the first particle after collision is। अब ये सिनेरियो क्या है कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मीन आप मार्बल्स समझ लें जिनको बेंटे कहते हैं। तो ये हमारे पास दो मार्बल्स हैं, दो गिब बॉल्स हैं। ये जो बॉल है ये वेलोसिटी v के साथ मूव करके आ रही है, और ये वाली जो आपके पास बॉल है ये क्या है? रेस्ट पे है। लेकिन इन दोनों के मैसेज क्या है? इक्वल है, एक जैसे हैं। जब ये इसके साथ ले जाएंगे, ये इसके साथ कोलाइड करेगी। कोलाइड करेगी तो होगा क्या? आफ्टर कोलिजन ये होगा कि जो आपके पास फर्स्ट बॉल थी उसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी? जीरो, मीन वो रेस्ट में आ जाएगी। और जो सेकंड बॉल थी वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगी? जिस वेलोसिटी से आ रही थी। मीन यहाँ पे वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं? इंटरचेंज हो जाती हैं। तो इधर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। तो आप कहेंगे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे बेटा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं छठे एमसीक्यू की तरफ कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू। तो ये जो आपके पास लीनियर मोमेंटम है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एन मुताबिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका जो एमसीक्यू नंबर है वो है बेटा 9। हमें क्या कहता है कि अ लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सर्फेसेस। मतलब आप ये जो लुब्रिकेंट लगाते हैं, ग्रीस ऑयल वगैरह जो आप लगा रहे होते हैं दो सर्फेसेस के दरमियान में, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। द लुब्रिकेंट, मतलब लुब्रिकेंट करता क्या है? याद रखें हमारे पास जो लुब्रिकेंट है ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आप चार्ली ऑप्शन को पढ़ें।
प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेसेज, मतलब जो दो सर्फेसेज होती हैं वो जो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही होती हैं, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये हमारे पास जो है यूनिट नंबर 3 के भी एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बेटा मुझे इस वीडियो में जहाँ पे भी आपको कोई मसला है ज़रूर कमेंट करें, कमेंट के अंदर पूछें, ताकि मैं उस चीज़ को जो है ख़त्म कर सकूं। कहीं पे गलती है, कमी बेशी है, खामी है तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का ना आए। और ये भी बताएं कि इस वीडियोस को मज़ीद किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, ताकि उसको मैं और मज़ीद अच्छे अंदाज में आपके सामने ला सकूँ। तो मैं याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।